डिस्कवर डांग, एक अद्भुत खूबसूरत और रोमांचक सफ़र प्रकृति के बीच। दोस्तों, हमारे नए रोमांचक सफ़र पार्थोली वाटरफॉल के पार्ट 2 में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं। दोस्तों, पार्थोली वाटरफॉल गुजरात के डांग जिले में आहवा के नज़दीक चनखल गांव के पास आया हुआ है। हम अभी वाटरफॉल के नज़दीक ही जा रहे हैं। यहाँ पे पूरा जो जंगल है वो ग्रीन, अभी तो ग्रीन बना हुआ है। बहुत अच्छा लग रहा है, आँखों को देखकर ऐसा लगता है कि बहुत सुकून मिल रहा है। तो डांग में कभी भी आते हैं तो यहाँ की जो ग्रीन जो देख के जो आँखों को सुकून मिलता है, वो कभी भी दूसरी जगह पे जाके आँखों को सुकून नहीं मिलता है। तो आप भी यहाँ पे आइए कभी और इसका मज़ा लीजिए। अभी हमको यहाँ पे बहुत बड़ा साग का जो पेड़ है वो दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो जगह जगह पे जो बखोल है वो बनी हुई है और इसको लगता है कि अच्छी तरह से काटा गया है। ऐसा क्यों है? अठकाई करना है जैसे कोते काढताना कोते काढी ना कोते काढी कोते ते मध आपले खरा नाही हां. बारीक हां. होते ते कोते सांगता आपल्याला हाँ ते थोडी खायला काढी खाणं मतलब मध मध मध। तो मैंने आदिवासी लैंग्वेज में पूछ लिया है कि यहाँ पे जो छोटी जो मधुमक्खी होती है उसका जो शहद होता है वो वहाँ पे बहुत अंदर रहता है। तो उसको एक बार काटना शुरू करेंगे तो शायद यहाँ पे काटना, यहाँ से मधुमक्खी निकलनी शुरू हो जाएगी। तो इससे पता चलता है कि यहाँ पे मधुमक्खियों का सत्ता शायद होगा। तो यहाँ से काटना शुरू करते हैं और यहाँ तक काटते जाते हैं। तो ये जब काटना शुरू करते हैं तो यहाँ से पूरा है वो शहद से भरा रहता है। शहद से भरा रहता है। हाँ, ये पूरा जो है वो शहद से भरा रहता है और इसका इस्तेमाल खाने के लिए किया जाता है। तो इसका जो शहद होता है वो दूसरा शहद होता है, दूसरी मधुमक्खियों का जो शहद होता है इससे बहुत अलग होता है। ये बहुत स्वादिष्ट और आरोग्यप्रद इसका जो शहद है वो होता है। अभी तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन जब दूसरी ऋतु, जब गर्मी की ऋतु जब शुरू हो जाएगी तब हमें ऐसे ही हम कोते निकालने वाले हैं। तो वहाँ पे हम जाएंगे तो आपको दिखाएंगे कि कैसे शहद निकलता है, कैसी मधुमक्खियाँ होती है। लेकिन अभी यहाँ पे कुछ नहीं है। अभी तो यहाँ से जो शहद है वो निकाल के यहाँ के मेरे आदिवासी दोस्त थे, उसको निकाल के उसको घर ले गए होंगे। तो चलो चलते हैं अभी आगे। आपले ते होते ना ते हाँ वो ते दोन काही आणणार मी तो मला एकाला दवा नेला धरून तर एकदम थोडी मारणे मागून अभी मेरे आदिवासी दोस्त बता रहे हैं कि जो पहला जो हमारा वीडियो है वहाँ पे हम सबसे बड़ा पेड़ देखने के लिए गए थे। वो पेड़ तो नहीं दिख पाए थे, हम जा नहीं सके थे। लेकिन आपको हमने वीडियो में बताने के वो सबसे बड़ा पेड़ है उसको बताने का प्रयास किया था। अभी जो मेरे आदिवासी दोस्त थे जयेश भाई, वो बोल रहे हैं कि वहाँ पे बहुत बड़ा पेड़ है और उस पर मधुमक्खियों का सत्ता रहता था। तो वो निकालते वक्त वहाँ से एक आदमी नीचे गिर गया था। नीचे गिरने की वजह से उसकी मौत हो गई थी वहाँ पे। वो मुझे अभी मेरा आदिवासी दोस्त बता रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हम बहुत संभल के चलने वाले हैं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि मेरे साथ बहुत मेरे आदिवासी दोस्त हैं, यहाँ के जानकार हैं। आप कभी भी आइए तो अकेले मत आइए। यहाँ के जो आदिवासी दोस्त हैं, आदिवासी भाई हैं, उनके साथ, उनके सहारे इसकी विज़िट कीजिए। चलो आगे चलते हैं। इतने दिनों से मेरे साथ दे रहे हैं जयेश भाई। तो जयेश भाई को आज भी पूछ लेते हैं आज का दिन कैसा लग रहा है।
आज तो बहुत अच्छा है। आज का आज सफर अच्छा है। आज तो कुछ अड़चन नहीं हो रही है ना। नहीं, आज तो कुछ अड़चन नहीं है। हाँ, आज का जो रास्ता आज है तो सीधा सीधा रास्ता है, इसलिए मजा आ रहा है। तो अभी हम बहुत बार गए थे तो जो रास्ता है वो बहुत मुश्किलों से भरा हुआ था। इसकी वजह से हमें आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही थी। आज थोड़ा सा हमने सरल रास्ता अपनाया है और हम आज बहुत नज़दीक पहुंचने वाले हैं। वाटरफॉल के बहुत नज़दीक पहुंचने वाले हैं। ये देखो, यहाँ से आप देखेंगे तो ये पूरी खाई बनी हुई है और यहाँ पे वाटरफॉल की थोड़ी सी हल्की हल्की सी आवाज़ भी आ रही है। जब हम नज़दीक जाएंगे तो इसकी आवाज़ जो है वो अधिक बढ़ जाएगी और वो कैमरे में भी आपको सुनाई देगी। तो चलो चलते हैं वाटरफॉल के नज़दीक। अभी हमें मच्छरों ने हमारे पर हमला शुरू कर दिया। अभी हमारे पे जो यहाँ के जो मच्छर है उन्होंने हमला कर दिया है। लगता है आज हमें बहुत काट के हाथ को सुझाने वाले हैं, ऐसा लगता है। तो आप जब भी आए तो ये जो लंबी बाही का शर्ट का उपयोग कीजिए ताकि आप मच्छरों से बच सके। हमने तो अभी शॉर्ट बाही का जो टी शर्ट है वो पहना है, उसकी वजह से बहुत मच्छर काट रहे हैं। लेकिन आप आए तो यहाँ पे लंबी बाही का लॉन्ग बाही का इसका इस्तेमाल कीजिए ताकि मच्छरों के काटने से बच सके। यहाँ पे जो आप देखेंगे तो बहुत बड़ी खाई है। यहाँ से डायरेक्ट नीचे तक आप खड़े नहीं रहेंगे, ऐसी खाई बनी हुई है। यहाँ का जो दृश्य है वो अविस्मरणीय है, बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। यहाँ से नीचे एक नदी पड़ती है, उसका हमने उसको पहले भी दिखाया था अगले वीडियो में, लेकिन उससे उसके जो ऊपर है वहाँ पे हम आए हैं। तो यहाँ का जो सभी पेड़ हैं वो अभी तो ग्रीन बने हुए हैं। तो इसका यहाँ पे आते वक्त आने से यहाँ आने से आप इसका लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो चलो चलते हैं अभी आगे। अभी हमको चलते चलते यहाँ पे जो गुजराती में बोलते हैं लजामनी, उसका जो छोटा पौधा है वो मिल गया है। तो आप देखेंगे मैं इसको स्पर्श करूँगा तो वो इसके जो पत्ते हैं वो सिकुड़ जाते हैं। ये देखो सिकुड़ना शुरू हो गया, वो पूरा सिकुड़ गया। ऐसे बहुत ज़्यादा यहाँ पे पौधे हैं, वो जंगल में आके आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। जयेश भाई, इसका वो पौधा आपने बताया था એકાઈ કામ દે છે અંગૂઠા એટલે તાવ કાંઈ હે ને એટલે પાણીમાં ટાંકી દેવલા ગરમ કરીશ ને હા એટલે બાફી કાઢ લઈશ મતલબમાં હા. અને તેના બાફારે લેવલા અને બાફારે લઈશ ને તહાં આંગુલા તહાં અહીંયા દાખા તો ડોક્યુ થવું એટલે માથાના દુખાવા પણ બંધ થઈ જાય અને તાવ પણ ઓછા હોઈ જાય છે। मेरे आदिवासी दोस्त बता रहे हैं कि पूरा जंगल है जो वो औषधियों से भरा हुआ है। तो इसको भांगोटा बोलते हैं, અંગૂઠા भांगोटा बोलते हैं। और इसका इस्तेमाल जब हम नहाते हैं तो नहाते वक्त उसके जो पत्ते हैं वो उसमें डालना पड़ता है। पानी में डाल देने से पानी पूरी तरह जब उबल जाएगा तो उससे नहाने से जो हमें फीवर होता है वो फीवर से इसकी वजह से बचा जा सकता है। तो आपने देखा है कि पूरा जंगल जो है वो आदिवासी इलाका है, वो पूरा औषधियों से भरा हुआ है। लेकिन उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं वो यहाँ के जो मूल निवासी आदिवासी हैं वो ही हमें बता सकते हैं। इसीलिए हम उनके साथ साथ उनके मुताबिक बताए हुए रास्ते पर ही जा रहे हैं। तो चलो, अब नीचे बहुत बड़ी खाई है और उसको उतरना है तो हमें बहुत धीरे धीरे बहुत संभल कर चलना होगा। तो चलो नीचे धीरे धीरे उतरते हैं। જેને છે ને એટલે ગળામાં ઉભરા જે છે તેને માટે તે ખરા નહીં ઈડી બનવીને પહેતા નહીં તે દોરા ઈડી તે તાહતી हाँ તો તેનાથી ધુમાડાથી એને શેક લેવલા નહીં તો ગળામાં રાહત રહે। चालू कर
इसका इस्तेमाल जब गले में जब खुजलाहट जैसी होती है तो इसकी बीड़ी बनाकर इसको इसका जो धुआं है उसको मुंह में लेने से तो जो हमारी जो गले की जो खुजलाहट है वो कम हो जाती है और इससे थोड़ी राहत मिल जाती है। चलो आगे चलते हैं, इसके जैसे और अधिक पौधे हमको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे पानी की वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ की जो मिट्टी है वो बह गई है पूरी तरह और ऐसे खड्डे बने हुए हैं, तो हमें बहुत संभल कर चलना पड़ रहा है। आ जाओ, जैसे बहुत संभल कर चलना पड़ता है। ये देखो कितना घना जंगल है। यहाँ से वाटरफॉल की आवाज़ भी सुनाई दे रही है। देखिए जंगलों के पत्ते कितने हरे भरे हैं। सामने जो पेड़ दिखाई दे रहा है कितना बड़ा पेड़ है। कान कंदमूल कान ये देखो, ये अंदर भी रहता है तो कंदमूल है। इसका इस्तेमाल जब पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो इसको खाने से हमारे पेट का दर्द है वो कम हो जाता है। और जब यहाँ पे लोगों को खाना नहीं मिलता, ऐसा बोलते हैं पहले खाना नहीं मिलता था, तो ये जो कंदमूल है उसको निकाल के ही इसका इस्तेमाल करके इसको पका के खाते थे और अपनी भूख मिटाते थे। अभी भी इसका लोग इस्तेमाल करते हैं और अपनी भूख मिटाते हैं। और बहुत ज़्यादा जो इसका उपयोग है वो पेट के दर्द में किया जाता है, इसको कान बोलते हैं। तो हमारे जो आदिवासी दोस्त हैं वो हमारे साथ आए हैं, तो यहाँ की जो औषधियों है उसका परिचय भी दे रहे हैं। और दूसरे जो हमारे आदिवासी दोस्त हैं उनको धीरे धीरे चलने की आदत नहीं है, हमें धीरे धीरे ही चलना पड़ता है क्योंकि हम यहाँ पे नए हैं। तो वो लोग तो कब के जो वाटरफॉल है पाथुल्ली का आंकड़ा वहाँ पे पहुँच गए हैं, तो हम भी जल्दी जल्दी चलने का प्रयास करेंगे। हम अभी जो वाटरफॉल है पाथुल्ली का आंकड़ा उसके बहुत नज़दीक आ गए हैं। यहाँ से पूरी तरह वो हमें जो वाटरफॉल है वो दिखाई दे रहा है, लेकिन कैमरे में शायद वो अभी हम कैप्चर नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ से बहुत दूर है। तो हमें अभी यहाँ से नीचे उतरना है, बहुत चलना है और बहुत चलने के बाद वहाँ पे हम पहुँचेंगे। आज हमारे जयेश भाई भी बहुत स्फूर्तिले दिखाई दे रहे हैं, तो आज हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी ऐसा लगता है। चलो चलो।